नमस्कार दोस्तों, मार्च महीने की हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है और ये क्लासेस हमारे लाइफ डिसाइडिंग हो सकती है क्योंकि हमने एसआई के ट्रेंड को देखा है और लेक्चरर के एग्ज़ाम में उसी ट्रेंड को अगर हम देखें कंपेयर करें तो एसआई का एग्ज़ाम 5-6 अप्रैल को हुआ, पूरी जनवरी और 10-12 फरवरी तक का इन्होंने करंट पूछा है। उस हिसाब से हमको फेब का जो पोर्शन है 15 फेब के बाद और मार्च का पोर्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई स्टूडेंट्स के जो है माइंड में आता है कि सर मार्च की क्लासेज या फेब की क्लासेज का नंबर्स जो है बढ़ रहा है, तो देखो एक पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हथेली पे जो है सरसों नहीं उगती। हम सोचे कि जो है बहुत क्विकली हम जो है चीज़ों को एक मैराथन देखें, याद भी हो जावे, क्वेश्चन भी सही हो जावे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्योरली आरपीएससी की अप्रोच के हिसाब से अपन क्लास जो है 1 को है देख रहे हैं, ठीक है। मार्च महीने की करंट अफेयर्स की क्लासेस ये है और सबसे पहले अपन योजनाएं लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह होती है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। जो भी हमको सूजस में पीआईबी में जो दिख रहा है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो उसी पे ही हमको फोकस करना है। फर्स्ट योजना जो है आपको कौन सी दिख रही है? पीएम कुसुम योजना। अब आपके खुद के माइंड में आ जाना चाहिए कि सर ये पीएम कुसुम योजना तो हमारी फ्लैगशिप स्कीम में भी जो है डायरेक्ट लिंक होती है और करंट अफेयर्स में जो है अलग से लिखा हुआ है हमारे की फ्लैगशिप स्कीम हमको पढ़नी है। बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स मैंने आपको याद करवाई है जब फेब की जो है करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, ठीक है। तो कुसुम का मतलब क्या होता है बताओ? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कुसुम का मतलब क्या होता है? आपको पहले से ये चीजें तो आती है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उनका क्या करना, उत्थान, उसका जो है ये महाअभियान है, ठीक है। अब हुआ क्या, 26 मार्च 2026 को जो है रामनवमी के अवसर पे थोड़ा बहुत ऐसे ही नॉर्मली ध्यान रख लो क्योंकि कहीं मान लो रामनवमी वर्ड दे दे और उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 23.60 मेगावाट, कितना लिखा हुआ है 23 मेगावाट के 12 सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किए गए और उल्लेखनीय है कि पीएम कुसुम कंपोनेंट ए और बी में जो है देश भर में प्रथम स्थान पे। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जो है जनरेट होना चाहिए कि व्हाट इज द कंपोनेंट ए एंड व्हाट इज कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट क्या है, सी कौन सा है? ए और बी में तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कब का डेटा है? लेटेस्ट डेटा है 26 मार्च का, मतलब कि ये नहीं कि जो हम पुराने डेटा उस पे जो है जा रहे हैं, और इसमें जो है द्वितीय स्थान पे है कंपोनेंट सी में। तो ए और बी में फर्स्ट है वो घुमा सकता है। सेकंड थिंग 23 मेगावाट के जो है संयंत्र कितने, 12 जो है संयंत्र स्थापित किए। अब हमारे जो है हमको चीज़ें थोड़ी सी जो है क्या रहनी चाहिए, मेमोराइज टाइप में रहनी चाहिए कि कुसुम योजना क्या है। हमारा हमेशा से ही इसी तरीके का जो है ट्रेंड रहता है कि हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं, जो है ना। तो फ्लैगशिप स्कीम भी साथ में देखते जाएंगे, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। देखो ये भारत सरकार की स्कीम है, 2000 मतलब कि 19 में जो है लॉन्च हुई थी किसानों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए और उनका उत्थान करने के लिए, ठीक है। इसके 3 अलग अलग कंपोनेंट बनाए गए थे, ए बी सी। पहले भी मैंने आपको जो है इन कंपोनेंट्स को क्या कर रखा है, समझा रखा है कि कंपोनेंट ए क्या है, कंपोनेंट बी क्या है और कंपोनेंट सी क्या है। जैसे कंपोनेंट ए जो है उसमें 0.5 से 2 मेगावाट तक के जो है संयंत्र जो है ये लगाते हैं। सेकंड वाला इसमें स्टैंड अलोन जो है, क्या स्टैंड अलोन यानी केवल जो है खड़ा रहे, मतलब वो सोलर पंप लगाते हैं कंपोनेंट बी में। और कंपोनेंट जो सी है उसमें फीडर लेवल का जो है क्या करते हैं, ये सोलराइजेशन करते हैं, ठीक है। इसका पूरा का पूरा टारगेट सेट है, पूरा का पूरा क्या है, टारगेट सेट है। जैसे इंडिया लेवल पे अगर टारगेट देखें तो 34,800 मेगावाट का जो है इसका टारगेट है। कितने का? 34,800 मेगावाट का। अब राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जो है क्या रहेगा, इसका कुछ ना कुछ मतलब रहेगा कि भाई राजस्थान का कितना टारगेट है पूरा ओवरऑल का, 3,000 मेगावाट का। कि ऊर्जा जो है किससे, सोलर के थ्रू हम कितना मेगावाट, इंडिया में तो 34,800 मेगावाट और राजस्थान में ही है। अब राजस्थान ने अचीव कितना कर लिया, 2700 मेगावाट। जो इको सर्वे का हमको डाटा मिलता है उसमें कि 2700 मेगावाट राजस्थान ने अचीव कर लिया है। अब और न्यूज हम क्या पढ़ रहे हैं कि अभी राजस्थान ने जो है 23 मेगावाट के कितने संयंत्र लगाए, 12 संयंत्र लगाए। तो थोड़ा बहुत इसमें जो है एड ऑन हो जाएगा, चीजें लिंक होगी तब एड ऑन होगा,
और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे राजस्थान का जब हम बजट वगैरह देखते हैं तो उसमें क्लियरली पढ़ते हैं कि इस बार सरकार ने छोटा मोटा नहीं 1500 करोड़ का बजट दिया है। कितने करोड़ का? 1500 करोड़ का। 50,000 जो है सोलर पंप लगाने के लिए। संख्या में कितने सोलर पंप है? 50,000। कितने? 50,000। जो डीजल से चल रहे थे ना पहले पंप, जो बी होता है उसमें डीजल से चलने वाले पंपों को मतलब कि चेंज किया जाता है। किसमें चेंज किया जाता है? सोलर पंपों में, मतलब कि ताकि जो है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हम काम कर सकें। और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके थ्रू जो है ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ये याद रखना बजट का सीधा कि कितने जो है ये सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। ए बी सी ध्यान रखना। 23 मेगावाट के 12 जो है अभी लगाए हैं इन्होंने। ए में और बी में राजस्थान हमेशा बॉस है। बॉस है यानी फर्स्ट है, बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ कि जो है यार इन चीज़ों में तो हम काम करेंगे, सोलर पंप में या जो है मतलब संयंत्र लगाने में। सोलर पंप की कुछ ना कुछ तो क्षमता होगी। अरे पंप लगाते हैं तो पंप की कुछ क्षमता होगी। क्षमता हॉर्स पावर में जो है मापी जाती है। किस में मापी जाती है? हॉर्स पावर में। अब कई स्टूडेंट्स का जो है मान लो हेड गर्म होने लग गया है। यहाँ क्या होने लग गया? गर्म। ये दिख तो रहा ना, ठीक है। तो ये किस में मापी जाती है? हॉर्स पावर में। तो ये क्या करते हैं, मतलब कि ध्यान रखना, जो अनुदान देते हैं, पंप लगाएंगे तो सरकार कुछ ना कुछ क्या देगी? अनुदान देगी। वो अनुदान 7.5 हॉर्स पावर तक ही देते हैं। ऐसे लगा कितने हॉर्स पावर तक का सकते हैं? 10 हॉर्स पावर तक का। हॉर्स पावर क्या है? क्षमता है सोलर पंप की, ठीक है। और अनुदान कितना मिलेगा? 7.5%। 7.5 हॉर्स पावर का अगर पंप लगाएंगे तब तक जो है अनुदान मिलेगा। अनुदान कैसे मिलेगा? केंद्र सरकार देगी 30%। अरे बी की बात कर रहा हूँ, सी की नहीं कर रहा हूँ, ए की नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रख लेना। पंप की हॉर्स पावर वाले में 30% तो सरकार देगी, केंद्र सरकार। 30% राज्य सरकार देगी। बचा कितना भैया? 40%। कितना परसेंट? 40%। सरकार कहेगी कि इस 40% में भी जो है हम ज़्यादातर जो है आपको लोन जो है प्रोवाइड करा देंगे। किसान को तो केवल 10% देना रहेगा। किसान को कितना देना रहेगा? 10%। मैंने ऐसे ही मोटा मोटा समझाया ताकि जब मैं फ्लैगशिप स्कीम की क्लासेस लूँ तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए। टोटल ओवरऑल जो है टारगेट कितना है? 34,800 है। राजस्थान का कितना है? 3,000। राजस्थान ने अचीव कितना किया? 2700 मेगावाट, ठीक है। अभी कितने का पंप लगाया? जो है 23.60 जो था उसके 12 संयंत्र लगाए हैं। ए और बी में फर्स्ट रैंक है, सी में सेकंड रैंक है। कथनों में मार देगा हमको कि ए और सी में प्रथम रैंक है, वहां जो है हम गड़बड़ कर देंगे। जिस तरीके से मेरे को पूरी चीजें मेमोराइज है, आपको भी पूरी की पूरी मेमोराइज रहनी चाहिए। और भी इसमें बहुत सारे फैक्ट है लेकिन एक साथ हम सारे फैक्ट को नहीं लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज ये आपके जो हो गई। आगे देखो, सरस पार्लर विस्तार योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी सरस पार्लर लगे हुए रहते हैं, अपन देखते हैं कि ये सरस पार्लर है, इसको क्या करना चाह रहे हैं? इसका जो है ये विस्तार कर रहे हैं, ऐसी योजना लेके आए हैं। और इसके लिए हमको स्पेशली ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने जो है 100 करोड़ का मतलब कि इसमें बजट दिया है कि हमारा सरस पार्लर दूसरे स्टेट्स में भी जो है जाए, अदर स्टेट्स में भी जो है क्या हो, ये जाए। अब देखो 100 करोड़ है। अब ये 100 करोड़ ऐसे हमको चीजें ध्यान रखनी है। जैसे पंचगौरव योजना हमने पिछले करंट में पढ़ी थी, पिछली क्लासेस में। तो पंचगौरव का पिछली बार का बजट 100 करोड़ था। इस बार के बजट में जो है इन्होंने इसका बजट कितना कर दिया? 150 करोड़ कर दिया सर। डायरेक्ट उठा करके जो है पटक देगा, डायरेक्ट उठा करके क्या कर देगा? पटक देगा। तो 150 करोड़ है। यहाँ 100 करोड़ है सरस पार्लर का। क्यों कर रहा है? सरस पार्लर को जो है मतलब कि अदर स्टेट्स में भी फैलाना। तो अदर स्टेट कौन से? डायरेक्ट पुटअप हो सकता है। तो 100 करोड़ ध्यान रखना है। अदर स्टेट्स जो है हमको ध्यान रखना है कि जैसे एक तो नई दिल्ली, एक पास में एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और क्या है? यूपी। और क्या है? यूपी। यानी आसपास के जो है स्टेट्स में तीनों स्टेट्स के नाम ध्यान रखना है। डायरेक्ट पुटअप कर लेगा। और इसमें जो है देखो बीकानेर हाउस में जो है ये यहाँ पे खोलेंगे ये सरस पार्लर। जनरली सरस पार्लर है कहाँ? राजस्थान में। अब सरस पार्लर कहाँ कि सर एमपी में भी लगा रहे हैं, यूपी में भी लगा रहे हैं, नई दिल्ली में जो है बीकानेर हाउस जो है वहाँ पे जो है ये क्या करेंगे? इसको लगाएंगे। सरकार का भी जो है कि हमारा जो सरस डेयरी के उत्पाद है वो अदर स्टेट्स में भी जाएं, इसलिए जो है ये चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी बस स्टैंड वगैरह पे, जयपुर वाले पे या किसी पे भी, तो जूस का अलग रहता है, हिमाचल प्रदेश का जूस या इस तरीके से। तो ऐसे ही अपने सरस पार्लर लग जाएगा नई दिल्ली में, बीकानेर हाउस में, यूपी में और मध्य प्रदेश में। जगह इन्होंने अभी
डिसाइड शायद नहीं किए, ठीक है, लेकिन 100 करोड़ का बजट है तो बहुत जगह लगेगा। आगे देखो, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, कौन सी योजना? वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा। ध्यान रखना पहली बात तो वरिष्ठ नागरिक में जो है एक तो इसका एज फैक्टर हो जाएगा तो 60+, कौन से वाले? 60+, जो मेल है उनको तो 60+, वुमेन का 58+ होता है। कितना? 58+, लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो अपने को इतना ध्यान नहीं। कितने इनको क्या करवा रहे हैं? वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा। संख्या ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? संख्या ध्यान में रखनी है कि भैया 50+6 होगा। कितना है? 50,000+6, ये रहा 50,000 और 6,000। नॉर्मली है कि भैया 50,000 क्या है और मतलब कि 6,000 क्या है। 50,000 को तो ट्रेन से AC 3rd का टिकट करवा के जो है सरकार जो है क्या करवाएगी? तीर्थ यात्रा करवाएगी वरिष्ठ नागरिक। 6,000 को हवाई यात्रा करवाएगी एरोप्लेन से। अब कॉमन सेंस है कि हवाई यात्रा है तो कौन से प्लेस की जो है हवाई यात्रा है? चीज़ों को भैया ध्यान रखना, ये नेपाल में जो है करवाएंगे। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है काठमांडू में, वहाँ ले जाएंगे 63 फ्लाइट से। टोटल कितनी फ्लाइट से? 63। भले ही आपको याद नहीं हो में, लेकिन 50+6 अगर याद नहीं किया तो आपके जो है बहुत गड़बड़ है। 50 को तो ट्रेन से, 50,000 बोल रहा हूँ, 50,000 को ट्रेन से, 6,000 को ये किससे? इससे हवाई यात्रा से। हवाई यात्रा के लिए एक ही प्लेस पे ले जाएंगे, पशुपतिनाथ पे। बाकी जो राजस्थान मतलब कि जो जिनको 50,000 को ट्रेन से ले जाएंगे ना, उनकी भी थोड़ी बहुत जगह ध्यान रखने। साउथ में ले जाएंगे, एक तो देखो रामेश्वरम, मदुरई वगैरह, अमृतसर वगैरह, और इधर भी जो है ले जाएंगे। कहाँ पे? धार्मिक यात्रा। और ऐसे काम जो है कौन सा विभाग देखता है? देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत, जो कि सुमेरपुर से विधायक है। तो जोराराम कुमावत जी जो है इसको क्या करेंगे? देवस्थान विभाग के मंत्री। इन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कहाँ से दिखाएंगे? सुमेरपुर से, पाली से। क्या नहीं सर, जयपुर बुला लिया होगा सबको, तो जयपुर में कौन से स्टेशन से? दुर्गापुरा से। मेन जयपुर से क्यों नहीं दिखाई? सर इतने सारे हैं, कहीं जो है जयपुर में क्या हो गया, मान लो भीड़ भाड़ हो जाए, तो दुर्गापुरा से दिखाइए, बस ध्यान रख लेना। इनका कुछ पता नहीं है, दुर्गापुरा की जगह गांधीनगर स्टेशन देख करके भी जो आपको करवा सकता है डिस्टर्ब, ठीक है। देखो इस ट्रेन से को जो है जयपुर के कोटा वाले और भरतपुर वाले, इसके 990 वरिष्ठ यात्रियों को जो है या धार्मिक यात्रा करवाई गई है। टोटल करवानी कितनी है इनको? 50,000 करवानी है, लेकिन 990 को भेजा है। कितनों को भेजा है? 990 को जो भेजा दुर्गापुरा जो है यहाँ से, और आसपास के संभाग के ही हैं। बताओ जयपुर संभाग के आसपास कौन दिखता है? अजमेर दिखता है, तो हमारा अजमेर वाला तो था नहीं। उधर भरतपुर हो गया, कौन हो गया? भरतपुर, और कोटा है ही, और एक जयपुर। इनको करवाइए। 50,000 वालों को इनको 56 ट्रेनों से भेजेंगे। कितने ट्रेनों से? 56 ट्रेनों से, पूरे के पूरे मतलब साल में। कम नहीं होती है संख्या। 50,000 जो है एक तरीके से वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से, 6,000 को किससे? हवाई यात्रा नेपाल की। कहाँ की? नेपाल की। ये चीज़ें आपको मेमोराइज भैया रहनी चाहिए। राजस्थान दिवस समारोह का पक्का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी मैं बता दूं। पूरा का पूरा राजस्थान दिवस पे जो है एक सप्ताह का कार्यक्रम चला है। पूरे एक सप्ताह तक जो है ये कार्यक्रम चले हैं। राजस्थान दिवस जो है मनाया कब गया इस बार? 19 मार्च को। कब मनाया गया? 19 मार्च को। उपलक्ष्य देख लेना, ऐसे लिखते हैं, उपलक्ष्य नहीं लिखते हैं। पिछली बार भी एक एग्जाम में मैंने चारागाह और चरागाह की चरागाह शुद्ध होता है, और वो 26 तारीख के एग्जाम में टिका हुआ है। 3-4 बार बताया हुआ था करंट की किसी क्लास में। मान लो डायरेक्ट उपलक्ष्य आ जावे, ठीक है। तो पूरे के पूरे 7 दिन तक कार्यक्रम चले। कितने डेज तक कार्यक्रम चले? 7 डेज तक जो है ये कार्यक्रम चले। मतलब कि वैसे 14 से शुरू हो गए थे। कितनी तारीख से शुरू हो गए थे? 14 मार्च से 19 मार्च। देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, मोटे मोटे ये तो कितने हो गए? 6। एक आधा दिन जो है तैयारी में लग गया होगा मान लो। तो पूरे 7 सप्ताह इन्होंने मनाया है, ठीक है। तो फर्स्ट डे देखो जो 14 मार्च था, उस दिन अल्बर्ट हॉल में जयपुर में प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री ने जो है भजनलाल जी ने स्वच्छता का संकल्प लिया और जागरूकता कार्यक्रम का जो है क्या किया? शुभारंभ किया। कितनी तारीख को? कितनी तारीख को किया बताओ मेरे को? 14 मार्च को, ठीक है। तो एक तो भाई पहले क्या होता था? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते थे। पिछली बार से इन्होंने चेंज किया कि चैत्र शुक्ल जो है प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी एकम, प्रतिपदा का मतलब एकम को जो हम राजस्थान दिवस क्या करेंगे? मनाएंगे। तो इन्होंने मनाना शुरू किया। फर्स्ट डे
ये डेट और किस दिन कहाँ कार्यक्रम हुआ। मेन जो कार्यक्रम हुआ था 19 मार्च वाला, वो जालोर में हुआ। अरे ध्यान रख लेना, ये मेन कार्यक्रम कब हुआ। जैसे ये मान लो 16 तारीख है, 16 तारीख को इन्होंने जनजातीय गौरव दिवस मनाया था डूंगरपुर में। तो ये उठा करके पूछेंगे कि भरतपुर में जो है किसानों वाली जो है पशुपालन वाली जो है वो करी थी इन्होंने एक तरीके से प्रदर्शनी टाइप। तो इनकी जगहें और किस दिन क्या कार्यक्रम हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे जो उसको ढंग से सही कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना। फर्स्ट दिन स्वच्छता का संकल्प। इस दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, किस किस को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना याद है, और जिसको याद नहीं है तो वो इतनी बार मैंने बता रखी है कि 80,000 का लोन देंगे, कैसे कैसे जो है 50,000, 10,000, 20,000 चुका दिया तो कैसे कैसे मिलेंगे, 10, 20, फिर 50, और उधर परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें बताई हुई है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यूडीएच डिपार्टमेंट का है, ये ध्यान रख लेना। शहरी क्षेत्र के लिए स्पेसिफिकली, तो इसके तहत लाभार्थियों को चेक बांटे एवं रामनिवास बाग में क्या किया, पौधारोपण किया। तो स्वनिधि योजना मैंने ऐसे इसलिए लिख दी थी ताकि आपको रिकॉल हो जाए, बाकी इतना कुछ है नहीं। फर्स्ट दिन स्वच्छता का इन्होंने संकल्प ले लिया अल्बर्ट हॉल में। अगले दिन देखो क्विज का नाम क्या है, राजस्थान को जानो। इस क्विज का शुभारंभ किया। अब ये क्विज है तो मान लो एक तरीके से डिजिटल वर्क है। राजस्थान को जानो मतलब कि राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें फिर सर्टिफिकेट आता है। क्या आता है, सर्टिफिकेट। जैसे पौधारोपण का आता है वैसे इसका जो है सर्टिफिकेट आता है। क्विज का नाम जरूर ध्यान रख लेना, आपको घुमा सकता है। शिक्षा विभाग ने तैयार की थी, 25 जो है इसमें क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ये डिजिटल क्विक जो अपने आईटी डिपार्टमेंट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग और राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो आरएससीआईटी वगैरह कराने का काम करती है, जो आरकेसीएल है, ठीक है, इसके सहयोग से। भाई एजुकेशन वाले क्या कर सकते हैं, केवल क्वेश्चन बना सकते हैं। उनको डिजिटली अपलोड करना या वो सारी चीज़ें तो आईटी वाले वो हेल्प करेंगे। और ये नॉलेज की बात है तो नॉलेज की बात है तो आरकेसीएल बना रखा है, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इनका जो इसमें सहयोग रहा। आई थिंक चीज़ें याद हुई है। 14 को स्वच्छता संकल्प मनाया है सर, और फिर राजस्थान को जानो इन्होंने क्विज किए। क्विज के 25 क्वेश्चन थे क्विज में। क्विज राजस्थान को जानो से है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेकिन डिजिटली क्विज है तो उसमें आरकेसीएल भी आएगा, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड भी आएगा और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग भी आएगा। अच्छे से याद कर लेना, ये मत सोचना कि क्लास लंबी हो गई या इस तरीके से हो गया। आगे देखो इन्होंने विकसित राजस्थान जो है रन मतलब कि एक तरीके से दौड़, ये 3 किलोमीटर की इन्होंने दौड़ की थी। एक तरीके से क्या साबित करते हैं इससे, एक तरीके से दिखाते हैं कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से हम शपथ लेते हैं। अमर जवान ज्योति से ये स्टार्ट हुई थी जयपुर में, बाकायदा भजनलाल जी शर्मा का जो है अगर ट्विटर हैंडल देखोगे तो अच्छे से इसमें लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर की जो है ये थी दौड़ थी। तो जगह याद रखोगे, अमर जवान ज्योति, कौन सी ज्योति, अमर जवान ज्योति से, वो अल्बर्ट हॉल से। स्वच्छता संकल्प कहाँ से लिया, अल्बर्ट हॉल से। ये क्विज वाला ये ध्यान रख लेना, राजस्थान को जानो क्विज। डेटें 15 जो है 15 मार्च की ये है, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या बताया था सर, 14, 15, फिर जनजातीय गौरव दिवस। कहाँ जनजातियों का गौरव दिवस कहाँ मनाया जाएगा बताओ, डूंगरपुर या बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर में जो है बेणेश्वर धाम में ये मनाया गया। डेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, 16 मार्च की जो है डेट है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का यहाँ किया। तो यही पूछ लेंगे जनजातीय गौरव दिवस कहाँ मनाया गया, बांसवाड़ा दे देंगे, उदयपुर दे देंगे, कन्फ्यूज कर देंगे। कब मनाया गया, 16 को। जबकि नेशनल लेवल पे जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा का जन्मदिन आता है 15 नवंबर को, उस दिन मनाया जाता है। यहाँ 16 को मनाया लेकिन वो मार्च है, वो क्या है, मार्च है। तो ये हमको थोड़ा बहुत जो है ध्यान में रखना है। फिर देखो युवाओं का जो है इसमें सबका सारे स्टेक होल्डर्स इन्होंने लिए। सबसे पहले जनजातियों को, फिर युवा को। 16 को जनजाति ले ली, फिर युवाओं का कार्यक्रम इन्होंने किया मानसरोवर में, ठीक है। युवा शक्ति दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम टैगोर इंटरनेशनल सेंटर में। ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होगा, फिर हमारे गड़बड़ होगा। जनजातीय गौरव दिवस कहाँ मनाया सर, बेणेश्वर में। स्वच्छता वाली शपथ कहाँ ली कि सर, अल्बर्ट हॉल में पहले दिन ही ले ली 14 को ही। विकसित राजस्थान रन बताओ कहाँ से करी सर, अमर जवान ज्योति से। 3 किलोमीटर की ये लंबी क्या थी, मतलब कि वो थी दौड़ थी। तो युवाओं का हो गया, ठीक है। पहले जनजातियों का, फिर युवाओं का, फिर किसान पशुपालक समृद्धि दिवस ये भरतपुर में मनाया था। ये कहाँ मनाया था, कहाँ लिखा हुआ है, 18 मार्च को किसान पशुपालक समृद्धि दिवस
भरतपुर में किसान इसका जो है आयोजन किया गया। तो जगह जो है हमको याद रखनी है, ठीक है। राजस्थान दिवस देखो मेरे को याद है एक बार पढ़ने पे, आपको एग्जाम देना 3 बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे गलत होएगा। एक बार पढ़ने पे याद हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, तीसरी बार में दूसरी बार में अच्छे से मेमोराइज हो सकता है, पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे गलत होगा। मैं एक इसका पैटर्न बता सकता हूँ कि कैसे इनको चीज़ों को याद करते हैं और याद भी करवा रहा हूँ। राजस्थान दिवस मैंने कहा था कितने मार्च को, 19 मार्च को जालोर में मनाया गया, उपलक्ष्य फिर लिखा हुआ आ गया। इसका मुख्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है, जालोर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम की कितनी 207 नई बसों को हरी झंडी, संख्या भी याद कर लेना, इनका पता नहीं बसों से विशेष कुछ प्रेम है करंट वाले पेपर सेटर का। कभी अपनी बस की पूरे एक एक फैक्ट पूछ रहा है तो संख्या भी पूछ सकता है कि 207 नई बसों को जो है इन्होंने रवाना किया, ठीक है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, 15 मार्च को जवाहर कला केंद्र जयपुर में कला साहित्य एवं जो है विभाग की ओर से पद्मश्री जो भपंग वादन करते हैं गफरुद्दीन खान मेवाती, जिनको इस बार जो है क्या मिला, पद्मश्री मिला। ये महाभारत की जो स्टोरीज वगैरह है उसको जो अच्छे से क्या करते हैं, सुनाते करते हैं, मतलब भपंग के थ्रू जो है उसका पाठ गायन करते हैं। तो पंडुन का कड़ा, इसका गायन जो इन्होंने किया, ये भी साथ में 15 मार्च को कार्यक्रम हुआ। तो मेरे को तो बता दो कब कब क्या क्या हुआ, 14 को क्या हुआ, 15 को। पहली बात तो राज्य स्तरीय समारोह वास्तव में कहाँ मनाया गया, जो ये था राजस्थान दिवस का 19 मार्च को, सर जालोर में। कहाँ पे मनाया गया, जालोर। पशुपालन वाला, किसानों वाला, भजनलाल जी सर खुद किसान रहे हैं, हम पढ़ते ही हैं कि किसान नहीं खेती करते थे, ये तो खेती करते थे तो भरतपुर से। जनजातीय गौरव दिवस सर 16 तारीख को, आपने 15 नवंबर इंडिया लेवल पे बताया, यहाँ 16 तारीख को। 16 तारीख को कहाँ, वेणेश्वर धाम में। कहाँ पे, वेणेश्वर धाम में। युवा वाला कहाँ सर, युवा वाला तो टैगोर युवा, उधर जो है विवेकानंद भी युवा, तो टैगोर इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। डेटे भी थोड़ी बहुत याद कर लेना, अटका लेना, 19 इनका कुछ पता नहीं है डेट से किसी भी तरीके से। ये इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, पूरे 7 दिन तक इसी की जो है सूजस में न्यूज चल रही थी। मैंने तो अच्छे से करा दिया, अब आप जो है इनको चीज़ों को ऐसे कर लेना भाई। कैसे हल्का सा किस तरीके से बनाओगे, 14 2 मिनट लगेंगे, 15 16 मैं तो लिख नहीं सकता ऐसे, 18 और 19, ठीक है। इनकी सारी यहाँ जैसे जनजातीय गौरव दिवस है मान लो 16 को, यहाँ 17 को क्या है, युवा वाला है। 17 को कौन सा है, युवा वाला। 18 को क्या हो जाएगा, किसान विसान वाला और वो, पशुपालक वाला और वो। और 19 को क्या हो जाएगा, राजस्थान दिवस। अब राजस्थान दिवस कहाँ आया बताओ मेरे को, जालोर में। कहाँ पे हुआ, जालोर। ये किसानों वाला और ये भरतपुर में। युवा वाला टैगोर इंटरनेशनल में। जनजातीय गौरव वाला सर ये कहाँ हुआ था, ये वेणेश्वर धाम में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, वेणेश्वर धाम में। और 15 का और 14 का ये तो स्वच्छता वगैरह की शपथ ली। इस दिन अमर जवान ज्योति से, कहाँ से, अमर जवान ज्योति से जो है क्या किया इन्होंने, विकसित राजस्थान रन। इतना ही है वो राजस्थान दिवस। और इसके साथ भपंग जो पांडुन का कड़ा है उसका पाठ करवा दिया था। इसके अलावा देखो क्या हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हो रही है। 16 से 19 मार्च तक हवामहल स्मारक में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान के प्राचीन सिक्कों एवं मुद्रा विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी का क्या किया गया, आयोजन किया गया। समझ में आ रहा, किसके द्वारा, मतलब कि अपने राजस्थान का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, पुरातत्व संग्रहालय विभाग, वो ही करेगा ऐसे सिक्के विक्कोकार। किसी को देखना हो तो चले जाना, हवामहल स्मारक में चले जाना चाहिए था। 16 से 19 मार्च तक 3 दिन तक बढ़िया प्रदर्शनी लगी थी कि हमारे पुराने कैसे सिक्के हैं, कैसी मुद्राएं हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है उनमें। तो ये जो है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा 17 मार्च को देखो ये एक अपना विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण से जो है एक कथा है समुद्र मंथन की। कौन से वाले, समुद्र मंथन की। तो उस कथा से संबंधित जो है नाटक भी प्रस्तुत किया गया। कौन करेंगे, ड्रामा वाले। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ये किया। इसका निर्देशन जो है किसने किया, त्रिपाठी साहब ने। निर्देशन किसने किया, त्रिपाठी साहब ने। कौन से त्रिपाठी जी है ये, चित्तरंजन त्रिपाठी। कौन से, चित्तरंजन दास नहीं है, CR दास नहीं है, स्वराज्य पार्टी वाले नहीं है, 1923 वाली पार्टी वाले नहीं है, मोतीलाल नेहरू वाले नहीं है, ये कोई और ही चित्तरंजन त्रिपाठी है। वो तो अभी इस दुनिया में है नहीं, स्वराज्य पार्टी वाले, ध्यान रख लेना। तो स्वराज्य पार्टी बोलते ही कई चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। अब राजस्थान सरकार ने राजस्थान दिवस को कब मनाने का, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो और 3 चीज़ें हुई हैं। एक तो पांडुन का कड़ावाड़ा हुआ, वहाँ पे क्या
गफरुद्दीन मेवाती जिनको इस बार मतलब कि पद्मश्री मिला, उन्होंने जो है एक तरीके से गायन किया। वो डीग के रहने वाले हैं। डीग में कोई गांव है केथवाड़ा, ऐसे केथवाड़ा करके, तो वहाँ के वो रहने वाले हैं। बताओ भरतपुर में क्या हुआ था? भरतपुर में किसान प्रदर्शन। जालोर में, जल्दी से बोल जाओ सर, जालोर में राजस्थान दिवस का मुख्य कार्यक्रम। समुद्र मंथन का पता चल गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना। इसके द्वारा जवाहर कला, इस तरीके के प्रदर्शन कहाँ होते हैं? जवाहर कला केंद्र में होते हैं। समुद्र मंथन की कथा है, आप सब जानते होंगे। वंदे मातरम को कितने साल हो गए भैया? 150 साल हो गए। अभी हुए क्या? 1875 में बना था, वंदे मातरम लिखा गया था। ये अलग से हिस्ट्री के सिलेबस में आई थिंक आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए कि ये हिस्ट्री में है सर। 150 साल हो गए, जोड़ लो। 2025 में नवंबर में हुए थे, नवंबर से ही कार्यक्रम शुरू हुआ था। फिर अब क्यों कर रहे हैं? उसके 150 साल मना रहे हैं, तो नवंबर 2026 तक चलेगा ये मामला। कब तक चलेगा? देखो, ऐसे चीज़ों को रिकॉल किया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी उठा करके पढ़ लेना, उसमें इस बार वंदे मातरम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेज है। कई स्टूडेंट्स को इस बार इंटरव्यू में भी आरएस वाले में ये क्वेश्चन पूछे हैं 1875 में, है ना, कि इस पे विवाद क्या है। 1875 में लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बाद में उनका जो आनंदमठ उपन्यास है उसमें 1882 में लिया था। पहली बार गायन कब हुआ? 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें उसका गायन हुआ। ये हमारे सिलेबस में वहाँ है हिस्ट्री में, लेकिन मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको। 1907 में क्या हुआ? इसको एक तरीके से नारा बना दिया। सॉरी, 7 क्यों लिखा? 1907 अगस्त लिखना। 7 अगस्त 1905 जो बंग विभाजन हुआ, 7 अगस्त 1905, उसमें एक नारे के रूप में वंदे मातरम को जो है गाया तो 1896 में रही है। और हमारे जो है इसको मान्यता कब मिली? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है लास्ट सेशन वगैरह था, जनवरी 1950 में। कब? जनवरी 1950 में। तो ये फैक्ट लिखे हुए हैं नोट्स में, याद कर लेना। 75 से 150 साल जोड़ लो, आज 2025, नवंबर 2025 में जो है ये एक तरीके से पूरे इसके 150 साल हो गए। लेकिन 1 साल तक कार्यक्रम चलेंगे, अलग अलग चरणों में जो है कार्यक्रम चलेंगे। किसमें चलेंगे? अलग अलग चरणों में कार्यक्रम चलेंगे। चीजें याद रहनी चाहिए। तो देखो, ये जो है एक तरीके से ये भी इसका चरण है, शायद चौथा चरण है। तो 23 मार्च से 30 मार्च तक शहीदी दिवस के जो है उपलक्ष्य में मतलब कि क्या हुआ? वंदे मातरम @ के विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके अंतर्गत शहीद जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये आपको पता ही होगा कि फांसी दी गई थी 23 मार्च को इनको, है ना। तो उस टाइम से प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 7 नवंबर 2025, अभी मैंने समझाया, नवंबर 2025 से 26 तक 1 साल तक ये पूरा का पूरा मामला चलेगा। पहले से समझा दिया, नहीं समझा दिया? 2025 में जोड़ लो, 1875 में 150 साल, 2025 हो जाएंगे। तो 1 साल तक ये चला है। कौन चला रहा है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय चला रहा है। कितने चरणों में हो रहा है? 5 चरणों में। कितने चरणों में? 5 चरणों में जो है ये हो रहा है। ये जो चरण है, विशेष चरण इन्होंने बनाया कि यार शहीदी दिवस पे जो अपन क्या कर देते हैं, एक अलग से चरण बना देते हैं। ठीक है, तो ये रहा। देखो, ये कौन सा? चौथा बोल दिया मैंने, तृतीय चरण चल रहा है अभी। चलेगा कब से? देखो, नवंबर 2025 से। बना कब था वंदे मातरम? फॉर्म्ड, कंपोज कब किया गया? 1875 में। व्हेन वाज इट कंपोज्ड? 1875। इसमें जोड़ लो 150। ये रहा। फिर नीचे नवंबर लिखा हुआ होगा 2026। ये 1 ईयर तक चलेगा। कितने ईयर तक चलेगा? 1 ईयर तक जो है चलेगा। 5 चरण है। अभी शहीदी दिवस वाला चौथा चरण था, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज इन्होंने की है। शिक्षा विभाग ने कौन सी क्विज बनाई थी बताओ मेरे को? राजस्थान को जानो। 7 कौन थे सर? 7 एक तो आईटी डिपार्टमेंट होगा, और कौन होगा? आरकेसीएल था राजस्थान, जो आरएससीआईटी करवाता। 150 वर्ष के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य ऐसे लिखते हैं भैया, राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन्होंने देखो कोई जो अपने बीमा डिपार्टमेंट होता है उसने क्या करवाया था? कोई क्विज वगैरह करवाई इससे रिलेटेड, है ना। और इसमें निबंध की क्विज करवाई अधिकारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए। तो अधिकारियों में देखो कौन आया था फर्स्ट? मीणा जी, प्रहलाद कुमार मीणा, इनको पुरस्कार मिला। कर्मचारियों में बुनकर साहब, ये सब इस बीमा विभाग के ही कर्मचारी है। पूर्णमल बुनकर और अक्षिता सोनी को संयुक्त रूप से क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया।
कब हुआ ये बता दो मेरे को, कैसे हुआ? सर वंदे भारत का मामला चल रहा है, इसने कहा यार कुछ क्विज करवाते हैं कर्मचारियों को, नॉलेज है कि अधिकारियों को। अधिकारियों में तो कौन? प्रहलाद कुमार मीणा। कर्मचारियों में पूर्णमल बुनकर, अक्षिता सोनी। नाम याद करना पड़ेगा, नॉर्मली याद कर सकते हो, कोई लंबे चौड़े 6-7 नाम होते तो मैं याद करवाता। ये सारी चीज़ें आई, मैंने आपको जो है समझा दी। कब रचना हुई? नवंबर में, 7 नवंबर में। अब जब जिस दिन इसने डेट पूछ ली ना मान लो, तब कहीं के गड़बड़ हो जाएगी हिस्ट्री में। और डेट क्यों पूछ सकता है टीचर? अगर हिस्ट्री का जो है जो प्रोफेसर पेपर सेट कर रहा है उसके माइंड में ये चीज़ है कि यार ये 4-5 चरण, ये 5 चरण चल रहे हैं और ये नवंबर से जो स्टार्ट हुए हैं। कब से? नवंबर 2025। वो उठा करके इसके ईयर को इसको मार देगा, इसको मारते कईयों की जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उनको 1875 याद है। अक्षय नवमी के पे हुई थी, 24 जनवरी को इसको एडॉप्ट किया गया राष्ट्रगीत के रूप में। अरे ये तो सबको ही पता होगा कि ये जो है हमारा क्या है, राष्ट्रगीत है। 1882 में आनंद मठ में जो इसको डाला था, ये भी सबको पता होगा। पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ये भी सबको पता होगा। राजनीतिक नारे का जो है इसको बंग जब बंगाल विभाजन चल रहा था तब इसको जो है इस्तेमाल किया गया था। 7 अगस्त 1905 हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेट है ये। और 16 अक्टूबर 1905 जब मैंने हिस्ट्री की क्लासेस बताई थी तब बताया था कि एक बार आईएएस में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पुटअप हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 जो है हिस्ट्री में किस रूप में जाना जाता है ना। तो मैंने 3-4 आपको जो है 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर 3 डेटें आपको याद करवाई थी। आई थिंक आपको अच्छे से मेमोराइज होगी। और वो 16 अक्टूबर की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डेट है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन, डेट वेट याद नहीं करनी है। उपभोक्ता मामले विभाग, कौन है इसका मिनिस्टर? उपभोक्ता वाला का सुमित गोदारा। कौन है? सुमित गोदारा कहाँ है? अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर सुमित गोदारा है। क्या है काम होता है कि भाई उपभोक्ता से संबंधित जो भी विवाद है उससे रिलेटेड इन्होंने जो है क्या किया है, कोई सम्मेलन किया है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। कोई ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी थीम जरूर पक्की याद रहनी चाहिए कि उपभोक्ता तो क्या होना चाहिए, मतलब कि कुछ आश्वस्त होना चाहिए, वो एश्योर होना चाहिए। उत्पाद कैसा होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। इससे भारत क्या बनेगा? सशक्त बनेगा। थीम पूछ सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम है भैया, ध्यान रख लेना। और मैंने कई चीज़ें आपको पहले से ही याद करवा दी, जैसे मार्च की मैं मान लो औद्योगिक पार्क विकास नीति मैंने याद करा रखी है, स्टार्टअप है मैंने याद करवा रखी है आपको। जब ऑडियो नोट्स डाले थे मैंने किताबें सारी आपको याद करवा रखी है कि भाई कौन सी सनातन संस्कृति वाली किसकी है, जो है संसदीय संस्कृति वाली देवनानी जी की मान लो उनके थ्रू आई है ना। अंतर्दृष्टि वाली कविता सागर के द्वारा आई है, जिसका मदन दिलावर ने जो है एक तरीके से विमोचन किया था, है ना। और एक शालिनी जो आईएएस है उनके द्वारा जो शेपिंग फ्यूचर्स वाली वो बुक है। सारी बुक्स मैंने आपको ऑडियो नोट्स के थ्रू ग्रुप में जो है याद करवा रखी है, पहले ही याद करवा रखी है, वो आपको याद रहनी चाहिए, है ना। तो इसकी थीम सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता, सशक्त भारत। जो टिपिकल चीजें मार्च की थी वो मैंने सारी याद करवाई। वापिस अपन पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको एक कईयों के ऐसे कि सर मार्च की करंट, तो मार्च की जहाँ जहाँ टेबल थी उन टेबल्स को सबको मैंने ऑडियो नोट्स अब 2 की स्पीड में आप खुद सुन सकते हो। क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। राजस्थान उत्सव देखो, अब इन्होंने बोला यार यहाँ पे तो तुम कर लिए, कहीं पे पशुपालक समृद्धि दिवस मना रहे हो, भरतपुर में, जालोर में मेन कार्यक्रम कर रहे हो, और इधर जो है जनजाति गौरव दिवस 16 तारीख को मना रहे हो। अरे बाहर तो कुछ करो, बाहर करने का काम है राजस्थान पर्यटन विभाग का। इसने बोला हम भी 10 दिन तक बीकानेर हाउस में, कौन सा बीकानेर हाउस? सरस पार्लर वाला। कौन सा वाला? और सरस पार्लर कहाँ सर? एमपी में और यूपी में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ये कार्यक्रम हुए। कौन कौन से? रंगीलो राजस्थान, थारको गौरव, गणगौर सवारी, लोक रंग, रंगत, रंगे मारवाड़, मरु तरंग, ब्रज के रंग। मतलब राजस्थान के डिफरेंट जो है कल्चर्स को ये दिखा रही है। ब्रज को दिखा रहा है, मरु को दिखा रहा है, इधर गणगौर को दिखा रहा है, ठीक है। रंगीलो राजस्थान ओवरऑल में इन सबको जो है ऐसे कार्यक्रम किए गए। थोड़ा बहुत याद रख लेना, भजनलाल जी ने इसका उद्घाटन किया था दिल्ली जाकर के। कहाँ जाकर के? दिल्ली जाकर के। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इस बार का मुख्य कार्यक्रम कहाँ? जालोर में। क्या? अरे सर कहाँ? बाहर सभी कार्यक्रम जालोर में करोगे क्या? जालोर में 19 मार्च को कर तो लिया, कहाँ पे किया? सर हनुमानगढ़ में। ऐसे सवाल आते हैं। धान मंडी भी याद रख लेना। मुख्य अतिथि जो है जालोर में भी भजनलाल जी थे, यहाँ भी है। थीम जरूर याद रखनी।
थीम याद रख लेना भैया, सशक्त नारी सशक्त राजस्थान। जैसे उधर तो जो है आश्वस्त उपभोक्ता था, यहाँ पे सशक्त नारी सशक्त राजस्थान। और लाडो जो प्रोत्साहन योजना है उसके पोर्टल का जो इन्होंने क्या किया, शुभारंभ किया। लाडो पूरी की पूरी रटाई हुई है ढंग से, 1.5 लाख की कैसे कैसे किस्तें बनती है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ उच्च शिक्षा विभाग, लास्ट वाली किस्त को कितनी एज है, सारी चीजें ध्यान में रखनी है, कराई हुई है मेरी। लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस समारोह में एएसपी थी चेतना भाटी, ये अभी उदयपुर में किसी पोस्ट पे, इनको देखो ये महिला सशक्तिकरण में बहुत ज्यादा काम कर रही है। कौन? चेतना भाटी जी। तो इनको महिला एवं बाल विकास जो विभाग है, कौन सा? महिला एंड जो है बाल विकास विभाग, उसने एक पुरस्कार दिया था, पन्ना धाई सुरक्षा पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार। इसमें कितने 21,000 रुपये देते हैं, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह। चिन्ह लिखना, चिन्ह एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान रख लेना। चिन्ह ऐसे लिखते हैं, कईयों को चिन्ह लिखा हुआ ऐसा बिल्कुल सही लगता है, उनके नंबर भी वैसे आ जाएंगे, ध्यान रख लेना। चिन्ह या तो ऐसे लिखो या जो है चिन्ह ऐसे लिखो, इसमें न डाल दो इस तरीके से। ये दोनों सही है लेकिन ये वाला सही नहीं है। मध्याह्न भी सेम ऐसा का ऐसा ही लिखीजिएगा, मध्याह्न। अब कईयों को मध्याह्न ऐसा लिखा हुआ सही लगता है, मध्याह्न ऐसा सही लगता है तो ऐसे है। तो देखो भाई मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ, ये ऐसा लगता है तो ऐसे ही नंबर आएंगे भैया। मध्याह्न लिखा हुआ आपको बिल्कुल सही आना चाहिए, मध्याह्न ऐसे, ठीक है। तो चेतना जी को पुरस्कार मिला है क्योंकि उनकी चेतना जागृत हो गई कि भाई मेरे को महिला सशक्तिकरण में काम करना है। 21,000 रुपये का बाकायदा पुरस्कार भी साथ में मिला, स्मृति चिन्ह विन्ह तो मिले हैं जो मिले हैं। थीम ध्यान रखोगे, सशक्त नारी विकसित राजस्थान, है ना? नहीं, सशक्त नारी सशक्त राजस्थान, विकसित नहीं है, सशक्त है। विकसित देखे भी जो है गड़बड़ करा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य देखो कितनी बार आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उपभोक्ता वाला सम्मेलन करवाया था, वहीं पे ही कार्यक्रम हुआ है। कोई कैबिनेट मंत्री वहाँ सुमित गोदारा थे उपभोक्ता वाले, यहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौड़। 11 महिलाओं को एक्सीलेंस अवार्ड दिया। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक उत्पाद एक जिला। एक पंचगौरव कार्यक्रम चल रहा है। पंचगौरव कार्यक्रम में कितना बजट अभी बताया, 150 करोड़। 5 चीजें कौन कौन सी जल्दी से बता दो। देखे, खेल है, उत्पाद है, उपज है, प्रजाति है, पर्यटन है, और क्या है सर? यही है, फसल है, ठीक है। तो एक्सीलेंस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नीति के तहत कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील्स। ये क्या होती है? एक बस होती है। स्किल देखो, स्किल ऑन व्हील्स, व्हील्स यानी पहिए, तो एक बस टाइप में करते हैं और जगह जगह जाके जो है क्या करते होंगे, ये उनको ट्रेंड करते होंगे। मान लो एक मोबाइल तरीके से, मोबाइल मतलब जो गतिशील हो। इस कौशल वाहिनी स्किल ऑन व्हील्स का ये इन्होंने शुभारंभ किया। 11 महिलाओं को क्या दिया? एक्सीलेंस अवार्ड दिया। बहुत ज़्यादा इतना है नहीं, लेकिन फिर भी हल्का सा याद रख लेना भाई कि जालोर में मुख्य कार्यक्रम, हनुमानगढ़ में महिलाओं वाला कार्यक्रम। ऐसे मैप बना लेना और उसको जो है बना लेना, अगर सही से नंबर लाने हैं तो। अपन ने अच्छे से चीज़ों को किया है, यहाँ से भी न्यूज आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर कौन सा कार्यक्रम? राज्य स्तरीय कार्यक्रम। पहली बात तो थीम, कौन कौन सी थीमें आ गई बताओ? उपभोक्ता वाले, उपभोक्ता को आश्वस्त बनाया था। उपभोक्ता को क्या बनाया? नारी में नारी को सशक्त बनाया था, राजस्थान को सशक्त किया था। यहाँ वन किए, वन को इकोनॉमी से जोड़ेंगे, वन और अर्थव्यवस्था साथ चले साथ फले। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो RIC है जयपुर, यहाँ पे ये चीजें हुई है वन दिवस पे, ठीक है। अटल जी का वन उद्घाटन किया। अटल जी के नाम पे जो है वन डेवलप किए जा रहे हैं, जिनको अटल वन कहा जाता है। शाहपुरा में, शाहपुरा कौन सा वाला? भीलवाड़ा वाला क्या? नहीं, जयपुर वाला। एक इसमें पोर्टल है डिजी ऐप, क्या डिजी वन कुछ करके लिखा हुआ नहीं क्या? डिजी वन, कौन सा पोर्टल? डिजी वन। ये पोर्टल जो है मतलब इन्होंने मतलब कि लॉन्च किया है। नाम ध्यान रखना है ना, वो कई चीजें कराएगा, डिजी टेक, डिजी ये, डिजी वो। डिजी वन है, क्या नाम है इसका? डिजी वन जो है ये है वन प्रबंधन में जो है मैनेजमेंट करने के लिए चीजों को, कि कितने पशु है, कैसे जा रहे हैं, सारी चीजों उस पर जो है एक तरीके से रहेगी। और दूसरा, हरियालो राजस्थान तो तुमको पता ही है, एक पेड़ माँ के नाम से वो प्रेरित है। कौन सा मतलब? हरियालो राजस्थान। 5 साल में 50 करोड़ वन लगाने हैं, मतलब कि जो है वृक्ष लगाने। इस बार का टारगेट 10 करोड़ का है। कितने का है? 10 करोड़ का। तो चीजें ध्यान रहनी है, मेमोराइज तो रखनी पड़ेगी भैया, ठीक है। तो
एक पेड़ जो एक माह इसके आधारित कॉफी टेबल बुक। कॉफी टेबल बुक क्या होती है? बुक टाइप ही होती है, हार्ड कवर टाइप होता है, उसमें बहुत अच्छी पिक्चर्स वगैरह, उसका शॉर्टली वर्णन, पिक्चर्स ऐसे, मतलब जो देखने में बहुत सुंदर लगे, उसको बोलते हैं कॉफी टेबल बुक, है ना। तो एक पेड़ एक माह के अभियान के नाम से कोई इन्होंने इसका भी विमोचन किया और साथ में शाहपुरा में अटल वन केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या थी? वनों को इकोनॉमी से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? इकोनॉमी से। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया? एमओयू भी किया है ना। किसके साथ? राजीविका के साथ। किसके साथ? राजीविका। राजीविका क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है क्या करने के लिए, महिलाओं को जो है एक तरीके से सशक्तिकरण। सशक्तिकरण कैसे? वो जो भी कार्य वगैरह कर रही है उनको सपोर्ट वगैरह करने का काम किसका है? राजीविका का। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये काम करती है, लाइवलीहुड को या आजीविका का संवर्धन करने के लिए। किसका? 1 मिनट। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जो है, एक तो जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रियाओं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना, जिसका शॉर्ट में नाम होता है CRESCF। याद रहे तो ठीक है, हल्का फुल्का याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ है। MOU किसने किया? किसके साथ हुआ है? राजीविका साथ। राजीविका क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में लाइवलीहुड को, आजीविका को जो है संवर्धन करने की संस्था है, मतलब सपोर्ट करना महिलाओं को और वो चीजें। तो ये, तो इसकी चीजें ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? बताओ क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे? इकोनॉमी से वन को जोड़ना है, पहली बात। थीम यही है सर, इकोनॉमी के साथ जोड़ना है। सेकंड थिंग कि कहाँ पे ये हुआ है, तो ये तो थोड़ा बहुत RIC इंटरनेशनल सेंटर में हो। इसमें कौन कौन सी चीजें हुई कि वनों से संबंधित एक ऐप अलग से डिजीवन पोर्टल टाइप में, एक लाडो प्रोत्साहन पोर्टल अभी अपन ने जो अलग से देखा है, वो जब हनुमानगढ़ में चीजें चल रही थी धान मंडी में, क्योंकि वहाँ महिला दिवस का जो है कार्यक्रम इस बार धान मंडी हनुमानगढ़ में हो, है ना। तो सेम ऐसे ही शाहपुरा में अटल वन हो गया, एक पेड़ एक नाम कॉफी टेबल बुक हो गया। MOU जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों से निपटने के लिए किसके साथ? राजीविका के साथ। आगे देखो कौन सा पोर्टल? डिजीवन। ये कोई नए मॉड्यूल होते हैं, POC वगैरह इतना ध्यान में अपने को नहीं रखना है, होता क्या है ये भी कोई टेक्निकल जो है टर्म है ना। वन्य जीव आवास निगरानी, अब ये क्या करेगा? डिजीवन मतलब वन्य जीव कैसे रह रहे हैं, कार्बन क्रेडिट किस तरीके से जो है मैनेज हो रही है, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। आगे देखो प्रे बेस्ड ऑगमेंटेशन सेंटर। प्रे देखो, एक तो PRAY होता है प्रे, और प्रे यानी प्रेयर करना, एक PREY होता है प्रे। इस प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। तो प्रे बेस ऑगमेंटेशन जो है सेंटर, इसका मतलब क्या है? जैसे जो ये जंगली जानवर वगैरह होते हैं ना, इनको मान लो हिरण और ये नहीं मिले ना, तो ये क्या करेंगे? ये मनुष्य के आवास में जो है आने लग जाएंगे। जैसे बहुत बार हम न्यूज सुनते हैं कि तेंदुआ इधर आ गया यार, ये इधर आ गया, है ना, लेपर्ड आ गया यार। तो अब ये क्या करेंगे? उनकी संख्याओं को बढ़ाएंगे। किनके को? जैसे हिरण वगैरह जो शाकाहारी जानवर है, मतलब कि, तो प्रे बेस इसको बोलते हैं, प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर। शाकाहारियों की संख्या बढ़ाएंगे तो मांसाहारी उन्हीं को खा लेंगे, और कहाँ नहीं आएंगे? जो जहाँ पे लोग रहते हैं आवासीय क्षेत्रों में जो है नहीं आएंगे। तो देखो ये वन्य जीव अभयारण्य ऐसे लिखते हैं, भय छोटा मत कर देना, फिर कह रहा हूँ। इस सब समारोह के दौरान वन्य जीव अभयारण्य एवं प्रादेशिक वन क्षेत्रों में वृद्धि के लिए देखो कौन कौन सी जगहों पे, ये ध्यान रख लेना, इन जगहों पे जो है 20 प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का शुभारंभ करेंगे। प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर कहाँ होता है? जहाँ शाकाहारियों की संख्या बढ़ाएंगे जानवरों की, जिससे मांसाहारी जानवर कहाँ नहीं जाए? मांसाहारी जानवर जो है सिटी के एरिया या ग्रामीण जहाँ लोग रहते हैं वहाँ नहीं जाए। ऐसे टोटल 20 सेंटर बनेंगे। कितने सेंटर बनेंगे? 20 जगहें जरूर याद रख लेना, डायरेक्ट जो है पुटअप हो सकता है। तो देखो ये मुकुंदरा वाला जो है बाघ अभ्यारण्य, और कोटा 12 साउथ से, तो ऐसे याद करो तो कौन? इधर से तो कोटा 12 आ गया, मुकुंदड़ा ये भी जो है हल्का सा आ गया। इधर भी है जालोर सिरोही, क्या है? जालोर सिरोही, तो ये रहा जालोर सिरोही, नहीं पाली सिरोही, जालोर नहीं है ना, पाली सिरोही, तो पाली सिरोही याद कर लो इधर। ठीक है, इधर वाले हो गया, एक अजमेर हो गया, एक क्या हो गया? अजमेर हो गया, और एक ही बचा अब तो चूरू, तो चूरू को अलग से याद कर लेना। करोगे तो नंबर आएंगे, नहीं करोगे मान लो पूछ लिया कहाँ पे नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत रेयर है चांसेस पूछने के, लेकिन हड़का साग में अटकाया रहे कि 2-3 तो साउथ में है, ये पाली में है, यहाँ है हड़का सागर, एक अलग से ही चूरू चल रहा है, याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे पढ़ करके मान लो मैं सुना दिया, आपको याद रहेगा नहीं। हड़का सा मैंने पैटर्न बता दिया, इस पैटर्न से उसको याद कर लेना। अभ्यारण्य लिखना जरूर सीख जाना।
नेक्स्ट न्यूज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। कैपेबिलिटी किसको बोलते हैं? क्षमता को, एक तरीके से कि मेरे में ये काम करने की क्षमता है। तो राजस्थान को जो है इंडिया का जीसीसी जो है बनाना चाह रहे हैं। जीसीसी क्या है? जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां। अब इंडिया में क्या होता है कि भाई जो है जैसे जो माइंड है, बोलते हैं अपने यहाँ के आईआईटी करे हुए लोग जो है बाहर चले जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हम जो है ब्रेन ड्रेन की जो समस्या देखते हैं। तो ये क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, ये क्या कर रही है, अलग अलग जैसे इंडिया के ही अलग अलग मतलब कि स्टेट्स में यहीं से ही जो है हायर कर रही है उनको, लोगों को, ताकि उनका भी श्रम बचे, सस्ते में काम हो जाए इसलिए। तो अब राजस्थान सरकार क्या चाहती है कि इंडिया में भी जो है सबसे बड़ा केंद्र जो है, हब कौन बने? राजस्थान बने। किसका? बड़ी बड़ी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, उनका। ठीक है, तो इसका जो है क्या बनाना, इंडिया राजस्थान को जीसीसी का हब जो है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का हब के रूप में स्थापित करना। तो ऐसे कामों में सहायता कौन करेगा? ऐसी कोई कॉन्क्लेव हुई है। कॉन्क्लेव मतलब कि किस तरीके से हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। ये होटलों में होनी है, ललित होटल जयपुर में है कोई, उसमें हुई है। ललित होटल का याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ही कुछ नहीं। द इकोनॉमिक टाइम्स और रिको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी तो क्या मतलब ऑडियो में समझाया था कि जो रिको है वो किसको हैंडल कर रहा है? जो औद्योगिक पार्क विकास नीति वो कौन हैंडल करेगा? रिको। पोर्टल कौन सा है? राजनिवेश पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? राजनिवेश। तो सेम वो का वही पोर्टल ये रिको करेगा एक तो इसको, और इसकी पूरी की पूरी पॉलिसी है, ग्लोबल कैपेबिलिटी जो पॉलिसी, वो भी अपन देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे, क्या क्या सरकार इंसेंटिव दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। तो द इकोनॉमिक टाइम्स, और कब तक? 2025 के अनुसार 2025 तक 200 से अधिक जीसीसी सेंटर स्थापित करके 1.5 लाख नए रोजगार का लक्ष्य जो है इन्होंने निर्धारित किया है। 200 सेंटर बनाएंगे ऐसे, राजस्थान सरकार की पॉलिसी है। 200 जीसीसी सेंटर क्यों बना रहे हैं बताओ? इससे क्या होगा? एक तो नए रोजगार सृजित होंगे, 1.5 लाख नए रोजगार। और होते क्या है, जीसीसी मतलब ग्लोबल लेवल की जो कंपनीज है वो यहाँ के लोगों से जो है यहीं पे क्या करवा ले, वे सॉफ्टवेयर डेवलप करना या कोई भी एआई वगैरह का काम कराना, मशीन लर्निंग के से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी की सारी। इसलिए कितने सेंटर? 200 से अधिक सेंटर। क्या 2025 में ही कर लेंगे क्या? नहीं सर, 2030 तक। कब तक कराए? ये टारगेट कब का है? 2030 तक का। तो टारगेट याद रखोगे, याद रहना चाहिए। तो टारगेट ये नहीं कि जो है टारगेट हमको याद ही नहीं। महिला आयोग आपके द्वार, महिला जन सुनवाई कार्यक्रम पुलिस अकादमी में हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है, महिला आयोग आपके कहाँ आ रहा है? द्वार आ रहा है, मतलब आपकी समस्याओं की सुनवाई कर रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षा कौन है भाई? राहेटकर, विजया राहेटकर। पूरा महिला आयोग समझाया हुआ है, अलग से लेक्चरर के सिलेबस में है, पढ़ लेना उसको। अभी ये देखते ही 2 मिनट लगेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 9 से कितने 14 मार्च तक देश भर में मतलब चले, जो भी चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, उसका ही क्या है, ये हिस्सा है महिला जो है आयोग आपके द्वार। तो एक तो इसका नाम थोड़ा याद रखना है, और महिला आयोग के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जो पॉलिटी की मैंने क्लासेस लिए उससे अच्छे से जो है आप उसको मेमोराइज कर लेना। वहाँ से 2-5 मिनट लगेंगे महिला आयोग के बारे में। सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से याद करवा रखी, उसके जो भी अध्यक्ष वगैरह है 1 से 1 मिनट लगेगा। जो मैंने पीपीटी डाल रखी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको 1 मिनट में अगर देखोगे तो सारे के सारे नाम ऐसे याद हो जाएंगे। 25वां कला मेला, ठीक है। जब ऐसे कला के काम कहाँ होते हैं? कला केंद्र में होते हैं। जवाहर कला केंद्र जो है, राजस्थान ललित कला अकादमी है, उसने जो इसको आयोजन किया। क्या किया? कौन सा विषय लिया इसमें? राजस्थान का गौरवशाली इतिहास। देखो, कभी तो राजस्थान को जानो क्विज हो रही है, अब क्या हो रहा है? राजस्थान का गौरवशाली इतिहास 19 मार्च को ये हुआ है ना, मतलब कि जब हमारा राजस्थान दिवस मनाया जा रहा था। ये तीनों नाम मैंने व्हाट्सएप पे जो है आपको याद करवाए हैं, कृष्ण जी, नंदिनी, और तीसरा कौन है? मोहित सैनी। कि कृष्ण जी, नंदिनी, कालिंदिनी किसको बोलते हैं? कालिंदी, यमुना को। तो कृष्ण जी मोहित हो गए एक तरीके से, नंदिनी, यमुना, कालिंदी, सूर्यपुत्री, अर्कजा, सब यमुना को ही बोलते हैं। और क्या हो गए? मोहित हो गए। तो हल्का सा याद रख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें, टॉपिक क्या था? राजस्थान का गौरवशाली इतिहास। आपको ये चीज़ याद हो गई होगी क्योंकि मेरी पहले भी ये करवाई हुई है।
ये खुरपुक एफएमडी जो है रोग नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम, मुंह पका खुरपका रोग हो जाता है ना जानवरों में, मुंह सूज जाता है, खुर पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसका टीका लगता है। तो देखो कैबिनेट मंत्री कौन है, जोराराम कुमावत, इसके पशुपालन भी देवस्थान दोनों इनके पास है। जब भी तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा 56,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, 50,000 को तो ट्रेन से, 6,000 को पशुपतिनाथ ले जाएंगे बाई एरोप्लेन। कैसे, बाई एरोप्लेन। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, जोराराम जी मुंह का खूफ का भी जो इन्होंने टीकाकरण शुरू किया है, गौशाला में लगाया। रामदेव जी गौशाला कोई है बगरू में, कौन कहाँ पे है, बगरू में। तो उस गौशाला से जो है ये क्या कर रहे हैं, मतलब इस टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी जिलों में लगेंगे 2.32 करोड़ गोवंश के टीके। ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता, लेकिन रामदेव गौशाला वाला और ये, इससे पशुपालन वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा को लिंक कर लेना, दोनों न्यूज को याद कर लेना, अच्छे से दोनों न्यूज याद हो जाएगी। राष्ट्रीय खनन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ तो दिल्ली में, फिर क्यों पढ़ रहे हैं राजस्थान की करंट अफेयर में। अरे कुछ इसमें ऐसी बातें हुई है उदयपुर के, चित्तौड़ के बारे में। देखो चित्तौड़ में क्या है, एकलव्य ज्ञान केंद्र बन रहा है, लाइब्रेरीज है। ये जो वंडर सीमेंट है उसके थ्रू भी बनवाई हुई है 5। ये मांगलवाड़ जो बेल्ट है, कौन सा वाला, मांगलवाड़ जगह एक, मतलब कि चित्तौड़ में ही पड़ता है ना। तो वहाँ पे एकलव्य ज्ञान केंद्र जो है, नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान केंद्र यानी लाइब्रेरीज। इसकी चर्चा हुई थी कहाँ पे, जब राष्ट्रीय खनन शिखर सम्मेलन चल रहा था, क्योंकि वंडर सीमेंट के थ्रू ये बनवाया हुआ है एक तरीके से CSR पहल के तहत, इसलिए। अब ये आप मत कर देना ये चित्तौड़ में हुआ, राष्ट्रीय खनन शिखर सम्मेलन तो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। लेकिन चर्चा का विषय क्या रहा, चित्तौड़ स्टॉल लगी हुई है वहाँ पे एकलव्य ज्ञान केंद्र। एकलव्य ज्ञान केंद्र क्या है, लाइब्रेरीज वगैरह, ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी वैयारी करवाने का ये पूरा का पूरी एक इनिशिएटिव है। तो ध्यान रख लेना, एकलव्य ज्ञान केंद्र किससे संबंधित है, चित्तौड़ जिले से संबंधित है। इस सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई है। उद्यमी संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों 18 मार्च की पॉलिसीज है। कितने मार्च की पॉलिसीज है, 18 मार्च को इनका अनावरण हुआ है। अनावरण शब्द आवे तो 18 मार्च है, बाकी एरोस्पेस के लिए तो दोनों जनवरी की है। ये दोनों एरोस्पेस, ये तो जनवरी की है, ये फरवरी की है, ये 25 फरवरी की है आई थिंक। जो इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन जो है पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से मैंने समझाया कि भूमि 4 तरीके का कैटेगराइजेशन करना है। ए में रिको देगा, फिर 80-20 का, फिर सी में खुद जो डेवलप करने वाला, डी में कौन है, डी में PPP मोड पे होगा। कितनी इसकी लिमिट है, 50 एकड़ या मिनिमम 10 यूनिट्स तो लगनी चाहिए। तो मेरे को याद है, तो आपको भी रह सकती है। कोई टीवी वीवी लगा करके टीप टाप के नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना अच्छे से। अगर मैं सुना सकता हूँ तो आप भी सुना सकते हो, आपको तो एग्जाम देना है कम से कम। कईयों को लगता है कि इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी हमको थोड़ी याद हो जाएगी, नहीं होएगी तो मत करो। इसमें जो बिजली पे छूट जो है, इलेक्ट्रिसिटी पे 7 साल 100%, बाकी दूसरी वाली छूट रूपांतरण वो 25% की थी। कितने परसेंट की थी, 25 पे। कोई 10 मतलब कि कितने से, हाँ 50 एकड़ तो न्यूनतम है। 50 एकड़ से ज़्यादा का लगाता है, जैसे 100 एकड़ तक, तो उसको कितने रुपए, मतलब कि कितना अनुदान मिलेगा। फिर कितना था, 20, 30 और 40, 20, 30 और 40 करोड़ तक का अनुदान था 100 एकड़ तक। 100 से 250 तक का एकड़ का लगाएगा कोई औद्योगिक पार्क, और 250 प्लस का कोई अगर लगाएगा। तो ये मैंने अच्छे से आपको मेमोराइज कराई है, इसलिए मैंने क्विकली बता दी। फिर भी अपने एक बार और जो आएगा तब तो हमको पक्का याद हो जाए, आगे कहीं आएगी ये। तो 3 नई नीतियाँ हैं। कितनी नीतियाँ हैं, 3 नई नीतियाँ। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार ने मतलब एक तरीके से आयोजन किया है ये उद्यमी संवाद। अब बताओ इसमें पॉलिसी में क्या ही है भाई, आंख बंद करके बोल सकते हो। मेरा अगर 12-13 मिनट का एक ऑडियो है, सेकंड ऑडियो में मैंने उसी को 3 मिनट में रिवाइज कराया आपको, ओनली 3 मिनट्स में। और यहाँ पे भी मैंने हल्का सा आपको जो है हिंट दिया है, वैसे पूरी पॉलिसी मैंने बता दी। इसके बाद भी जो है मैं आपको एक बार और जब आएगा तब याद करवाऊंगा। टैक्स संवाद में क्या होगा भैया, टैक्स से रिलेटेड बातें होंगी। ये चार्टेड अकाउंटेंट्स वाले होते हैं, यही ऐसा काम करेंगे। कहाँ पे किया इन्होंने, प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में।
कहाँ पे किया? प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में जो है ये टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। अलवर के ही हैं संजय शर्मा जी, तो संजय शर्मा जी भी वहाँ पे जो है क्या थे, उपस्थित थे। टैक्स जागरूकता और ये चीज़ें होते हैं, नॉर्मल चीज़ ध्यान रखना, याद हो गए तो ठीक है, क्योंकि ये ऐसे पूछ लेते हैं। पिछली बार जैसे वो एक हरित योग का पूछ लिया इन्होंने 26 तारीख में, पूछ ले टैक्स संवाद कहाँ किया गया? प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में। अब आप में से अच्छा बच्चा वो है जो ऐसे एक बार राजस्थान का मैप रखे कि यार हनुमानगढ़ में तो महिलाओं वाला कार्यक्रम हुआ, जालौर में ये हुआ, ये पशुपालक वाला यहाँ पे हुआ, भरतपुर में हुआ, कहाँ पे हुआ? भरतपुर में। चित्तौड़ का एकलव्य ज्ञान केंद्र बहुत चर्चा में रहा, इधर टैक्स संवाद का अलवर में हुआ। ऐसे एक बार कर लोगे कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, करंट तो ऐसे जाएगी चुटकियों में। राजस्थान को जानो कि इधर ये वो और ऐसे ऐसे पन्ने पलटीसते हैं, कितने भी पेज हो बोले, मेरे को समझाने में टाइम लगता है तुमको। सशक्तिकरण में तय के बड़ी की मात्रा आती है, ध्यान रख लेना, इतनी बार बताया हुआ है, गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब जैन समुदाय के लोगों ने क्या किया, एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनका बनाया हुआ है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने पूरी नेशनल लेवल की क्या करवाई है, कॉन्क्लेव। बाकायदा भजनलाल जी गए थे, और कोई नमोकार इनका मंत्र होता है, नवकार मंत्र, ठीक है। उसके प्रचार प्रसार के लिए रथों को क्या दिखाई थी इन्होंने, हरी झंडी। इस मंत्र के नमो अण, ऐसा शायद लिखते हैं अणमोकार, इस तरीके से कुछ लिखते हैं। ये कोई इनका जो है महामंत्र टाइप में होता है। इसकी थीम बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब भजनलाल जी खड़े थे पीछे, जब वो लगा हुआ था उनके, इसका बनाया हुआ पोस्टर टाइप में, उस पर कल आज कल ये लिखा हुआ था। तो उठा करके पेपर सेटर को तो यही दिखता है कि कल आज कल, क्या कल आज कल जयपुर में ही होना है, दूसरी जगह होता है तो अपन भी समझ सकते हैं कि क्या पता ये जा पाते या नहीं जा पाते। बस कल आज कल है इसकी थीम। थीम में सबकी ध्यान रखो, क्या क्या थीम है। नारी वाले में देख लो, उपभोक्ता वाले की जो है थीम देख लो, और तो अपने थीम आई क्या, 4 तो थीम आई है। वनों वाली देख लो कि वनों
हेलो, थोड़ी वॉइस की आई थिंक इशू होगा, मेरे को नहीं पता कि कहाँ तक जो है क्लास मतलब कि वॉइस आ रही थी, इसको चेक करूँगा तब पता चलेगा। बाकी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है इसको अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक हुआ है, जैसे राष्ट्रीय पुस्तक मेला मैंने पहले से आपको बता रखा था। किस में बता रखा था? जब मैंने व्हाट्सएप पे डाला था, है ना। अविनाशी प्रेम, देखो कैसे कैसी बातें करते हैं, अकल बढ़िया भैंस वाली। आईटीबी का मैंने बताया था कि देखो राजस्थान का भी कोई स्टैंड वगैरह मतलब वहाँ बना है। आईटीबी क्या है? इंटरनेशनल लेवल का कोई ट्रेड मतलब से रिलेटेड प्रोग्राम है जो कि बर्लिन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? और 60वां इसको साल चल रहा था, इसलिए इसकी थीम क्या रखी है? डिस्कवरी द स्टोरीज ऑफ मतलब 60 ईयर्स लेगेसी। जेटीआर का मैंने बताया था कि ये जो है क्या, जो ये है जेनी है, उनके से संबंधित कोई ट्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसका आयोजन किया। भजन लाल जी गए थे। नमोकार कोई मंत्र है, उस मंत्र को मतलब कि एक तरीके से फेमस करना है। पीछे जो है बाकायदा लगा हुआ था क्या, मतलब कि जो पोस्टर लगा हुआ था उस पर थीम लिखी हुई थी, आज कल आज, ऐसे कल आज कल, कौन सी कल आजकल, ये थीम थी, ये मैंने जो है बताई थी। टेक संवाद मैंने कहा था अलवर जरूर याद रख लेना। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो चीज़ों को अच्छे से लिख लेते हैं। कि यार जालोर में तो जो इस बार का ये कार्यक्रम हुआ 16 तारीख को मार्च को जो है जनजातीय गौरव बेणेश्वर में हुआ, ठीक है। इधर जो है अलवर में जो है टेक संवाद हुआ। इधर हनुमानगढ़ में जो है क्या हुआ बताओ? हनुमानगढ़ में जो महिला वाले कार्यक्रम है वो हुए थे। इधर अलवर में क्या हुआ ये बता देना। जो पशुपालक वाला समृद्धि कार्यक्रम वो कहाँ हुआ? वो हुआ पशुपालक वगैरह वाला और यहाँ भरतपुर में। जयपुर में क्या हुआ सर? जयपुर में जो है वो कार्यक्रम हुआ युवा शक्ति वाला। कौन सा वाला? युवा शक्ति वाला। इन्होंने विकसित राजस्थान रन भी किया क्या? हाँ सर, 15 तारीख को इन्होंने किया अमर जवान ज्योति से 3 किलोमीटर तक। तो ये न्यूज मैंने बताई थी। उद्यमी संवाद का मैंने ये तीनों पॉलिसीज आपको बताई थी, मतलब कि 2 याद करवा रखी है, राजस्थान इंडस्ट्रियल वाली और एरोस्पेस वाली, ठीक है। आई थिंक मेरे को नहीं पता कहाँ तक जो है चीज़ें मतलब कि सही रही है, लेकिन हम वापस चेक करूँगा, उसके बाद फिर से जो उसको रिकॉल मैं करवा दूँगा। थैंक यू।